हे दोस्तों, आज की वीडियो से अपन लोग क्या चालू करने वाले हैं? पावर। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में अपन लोगों ने वर्क जो था पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब अपन पावर पर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में ये कि अपना लेक्चर नंबर 13। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यार रेलिंग मिसिंग आउट है ना। वर्क अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप देखो पूरा। ठीक है, चल भैया अब यहाँ पर बात करते हैं अपन। ठीक है, इस वीडियो में अपन लोग क्या क्या देखने वाले हैं? अपन लोग देखने वाले हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेकंड अपन देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर और फिर यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ पावर में कुछ सब पार्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग यूनिट्स, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है, फिर अपन रिलेशनशिप देखेंगे। देखो एक अपन एसआई यूनिट होती है ना, जो आपको पता होगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और एक सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में अपन रिलेशन देखेंगे, इसमें एक पॉइंट वो है। ठीक है, और फिर एक अपन देख लेंगे छोटा सा टॉपिक है हॉर्स पावर। ठीक है, जल्दी से अपन निपटा लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको काम आता है और स्कूल वगैरह में ही पूछ लेंगे। ठीक है, तो अपन ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हम लोग ना आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। एंड सो प्लीज़ कैरी ऑन। ऑलराइट, चलो अपन चलते हैं वीडियो पे। हाँ तो भैया सबसे पहले मुझे ये बताओ वर्क क्या होता था। वर्क अपन लोगों ने देखा था एफ क्रॉस एस होता है, एफ इंटू एस होता है वर्क। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या होता है मुझे सबसे पहले ये बताओ। देखो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ वर्क होता है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको वर्क नहीं आता ना तो पहले से वो अच्छे से देख लो, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ वर्क जो होता है उसको अपन ने पावर कहा। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ वर्क, रेट कैसे होता है? रेट अपन जो भी क्वांटिटी होती है पर यूनिट टाइम पे कर देते हैं ना, टाइम से पर रेट निकालते हैं अपन। ठीक है, ऑल राइट। तो W अपॉन टी क्या हुआ? पावर। W यहाँ पर क्या है? कैपिटल W है ना, W यहाँ पर है वर्क अपॉन टाइम इज पावर। ठीक है, इन सब की यूनिट वगैरह ये सब चीज़ें अभी अपन देखेंगे, पर अभी आप इतना समझो। ठीक है, अब मैंने आपको ये सब बताया, अब इन सब की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, इन सब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पावर की डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि W इक्वल टू पी अपॉन टी। ठीक है, ये हो जाएगी सिंपल। देखो इसी को मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख कर। देखो मैंने सेम चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लो एक बार। ठीक है, पढ़ लो और बताओ मेरे को सेम लिखा हुआ है कि नहीं। पावर इक्वल टू W अपॉन टी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखो डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन है, याद रखनी है आपको। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। पावर जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है, अपन को पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? हेलो हेलो, स्केलर क्वांटिटी होती थी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वर्क जो था, वर्क स्केलर थी कि वेक्टर थी? ये बताओ मेरे को। ठीक है, ये आप रिसर्च करोगे और नीचे कमेंट में करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आप कमेंट करोगे एंड बस कमेंट तो भैया होमवर्क आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे ना तो यार यू विल रियली रियली मिस आउट। ठीक है, सो ठीक है, एंड अपन आगे इस पे चलेंगे अब। देखो मेजरमेंट ऑफ पावर जो है अपना अगला टॉपिक है। ठीक है, लिखा नहीं है, अपन मान लेना, है ना। मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे, टाइम जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। सो अभी वो सब मैं आपको लिख के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप सबसे पहले ना यार जो जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है, समझते जाओ और नोट्स लिखते जाओ, और जो जो भी छूट जाएगा यहाँ से, है ना, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है तो मैं ना नीचे टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा अपने चैनल की, है ना। वहाँ से जा कर के आप पूरे नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और जो नोट्स होंगे ना, जो पीडीएफ पूरा बना कर डाल दूंगा, उसकी डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है उस पर। पर यार इतनी भी मेहनत नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब, है ना। तो अब ये बताओ मेजरमेंट ऑफ पावर, है ना, पावर को कैसे मेजर करोगे? अपन ने पावर की डेफिनेशन क्या देखी? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऑल राइट, ठीक है, यानी कि पावर को आप मेजर कैसे करोगे? देखो
किसी भी क्वांटिटी का जो भी वर्क डन होगा, आई विल टेक द कलर एज ब्लू, ऑलराइट। सो पावर P क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा यहाँ पर ये बताओ टाइम कौन सा वाला आएगा। देखो सपोज एक क्वांटिटी है, ठीक है, एक पर्सन है, जैसे कि मान लो मैं खुद ही का नाम ले रहा हूँ, पलाश, ठीक है। पलाश ने कुछ काम किया, ठीक है। पलाश को वो काम करने में कितना टाइम लगा है, कुछ मान लेते हैं T सेकेंड, ठीक है। वर्क डन वॉज W, सो W वर्क, राइट। सो वर्क इतना लगा है ना, T हो गया टाइम। सो पावर विल बी वर्क डन विच इज़ W। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऑलराइट, सो यहाँ पर W, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे अपन और टाइम की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे अपन, तो क्या होगा W अपॉन T, दिस विल बी पावर, ठीक है। कितना पावर मैंने स्पेंड किया। इसके अलग अपन अलग अलग केसेस देखेंगे, सब पूरा एग्जांपल दूंगा, पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। पहले आप इतना देखो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इतना समझो, ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है। अब मैं पूरा का यही चीज़ लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। लिख कर, अच्छा लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये बताओ। पावर स्पेंट बाय अ सोर्स, यहाँ पर मैंने पलाश लिया था एग्जाम्पल में। पावर स्पेंट बाय अ सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, सोर्स क्या है, पलाश, इन 1 सेकेंड, और इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स, ठीक है। सेम चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा इन 1 सेकेंड, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 1 सेकेंड इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि पावर को मेजर जो अपन करते हैं ना, वहाँ पर ईजीनेस आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए पर सेकंड बोलते हैं अपन। बट जो अपन पुट करते हैं, पुट कौन सा करेंगे, जिस ड्यूरेशन में W वर्क किया गया है, ठीक है, जिस भी ड्यूरेशन में W वर्क किया गया है, ठीक है। अच्छा चल भैया, थैंक यू, आगे चलते हैं। सो ये रही डेफिनेशन, ठीक है। पावर स्पेंट बाय अ सोर्स इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन 1 सेकेंड, और इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स, ठीक है। सबसे पहले इसको डेफिनेशन है ये, और कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकेंड पढ़ के यार कंफ्यूज मत होना, 1 सेकेंड पढ़ के कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 सेकेंड क्यों आया है। 1 सेकेंड इसीलिए आया है, क्यों, क्योंकि रेट 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 जब वर्ड आ रहा है ना, इसके लिए होता है। देखो रेट कहीं भी क्वांटिटी पर कैसे मेजर्ड किया जाता है। देखो स्पीड क्या होता है, सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड वो होता है, यानी कि 1 सेकंड में जितना किया जाएगा अपन मान के चलने के बाद में भी उतना ही किया जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से अपन मेजर करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ पावर में भी है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है। द वर्क डन W इन टाइम T क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इन टाइम T तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा पावर हो जाएगी यहाँ पर P इक्वल टू W अपॉन T। अच्छा मैं अभी ना सबको पूरा करवाऊँगा आपको, है ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जितना अभी बताया बस आपको इतना ध्यान रखना अभी फ़िलहाल, ठीक है। देखो सबसे पहले एक कंसीडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन लो आप, ठीक है। मान लो कि वर्क डन एक बंदे ने किया, ठीक है। मैं वही वाला एग्जांपल फिर से समझा रहा हूँ। W वर्क किया गया टाइम T में, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, W/T इज इक्वल टू P। ठीक है, सेम चीज़ है, बिल्कुल वो नहीं है, घबराना नहीं है। मैं अभी क्योंकि ना आपको बताऊंगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फिर से बताया है। देखो ये वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इफ़ वर्क W इज़ डन इन टाइम T देन पावर P इक्वल टू वर्क डन W अपॉन टाइम टेकन T। देखो यहाँ पर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान देना, जो चीज़ मैंने आपको अभी बोली थी वही चीज़ है। वर्क W इज़ डन इन टाइम T, इन टाइम T, वर्क डन W इन टाइम T। कलर ना कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर देना ताकि आपको समझ में आए। वर्क डन W, यहाँ आया W, ठीक है, दूसरा कलर। टाइम टेकन T, तो यहाँ आया T, यानी कि 1 सेकेंड पुट नहीं किया। बहुत सारे लोग, मैंने आपको जो बताया था, गलती करते हैं, 1 सेकेंड सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं कई बार। भाई एक बात बताओ, उसने कुछ भी काम किया W, आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। वही चीज़ है, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना यार, इजी सी चीज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर करूँगा मैं, पूरा क्लियर करूँगा। अभी एग्जांपल भी लूँगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। पावर P इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन टाइम टेकन T। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, तो P इक्वल टू W बाय T। ऑल राइट, एंड सेम चीज़ है, P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। सो बस यार ये चीज़ ना इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, वही बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती चीज़ें, लोग डिफ़िकल्ट बना देते हैं इनको। क्यों? क्योंकि भैया आप के लिए जितना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, उतने ही उन लोगों की वीडियोस ज़्यादा देखोगे, ठीक है। जितना आप उन लोगों की वीडियोस देखोगे उतना उनकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, उतना ही उनके एडसेंस से पैसे मिलेंगे और वो कमाई करेंगे। पर मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो, ठीक है, आप लोग समझो, नॉलेज लो, नॉलेज इज़ द की, ठीक है। तो अब जितना नॉलेज लोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है यार, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो बेल आइकन दबा दो, और प्लीज़ 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 लाइक करो, अपने व्हाट्सएप के 1 या 2 ग्रुप पे डाल दिया करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर यार क्या होगा ना, आप लोग शेयर करोगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मेरे को भी, और मेरे को और और एक अच्छा लगता है यार आप लोग के लिए और वीडियो बनाना और कंटेंट लाना, अच्छा अच्छा है ना, मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जब मुझे कुछ आउटपुट देते हो ना तो मज़ा आता है एक। अब चल, यहाँ से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कि पावर स्पेंट है P, ठीक है, एक सोर्स ने पावर स्पेंट किया है P, तो भैया वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? 2 क्वेश्चन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, जो जो भी फैक्टर होंगे, वीडियो पॉज करो आप और नीचे कमेंट करोगे आप, ठीक है। ये अभी 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 जस्ट करो, ठीक है, करो, होपफुली किया होगा आपने, है ना। पॉज करो, नहीं किया तो अभी भी करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं। तो यार जब जब जिस आप लोग पार्टिसिपेट करोगे ना, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना आप लोग कमेंट करो, जितना पार्टिसिपेट करोगे, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, करो यार, करो करो करो, है ना, कुछ नहीं जा रहा आपका, फ़ायदा ही है, ठीक है। देखो, वर्क डन अपॉन टाइम इज़ पावर, ठीक है। तो भैया P किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, ठीक है। अपने वाले एग्जांपल में क्या था, पलाश था सोर्स, तो पावर P बाय पलाश इज इक्वल टू वर्क डन W बाय पलाश, एंड सेकेंड थिंग विल बी टाइम टेकन बाय पलाश टू डू द वर्क W, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर P by पलाश is equal to work done W, and power P will be time dependent on time taken by पलाश to do the work W, ठीक है। पावर P will depend on work done और दूसरा है टाइम, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, है ना, as simple as that, ठीक है। तो अब यही चीज़ क्वेश्चन में आता है आपसे, ठीक है। तो सेम चीज़ अब मैं लिख रहा हूँ, क्या आएगा क्वेश्चन में, पावर स्पेंट बाय द सोर्स विल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। या तो ऐसा आ जाएगा, या फिर पावर सोर्स विल डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, तो आपको वहाँ पे फैक्टर्स के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला आपको क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स,
दूसरा आपको लिखोगे क्या, द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू दी वर्क। ठीक है, अब क्या इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, तो भैया लिखो 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 लिखो, है ना, लिखो। द पावर स्पेंट बाय द सोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स। सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू दी सेड वर्क। सेड वर्क क्या है, जो भी यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर अगर ये डब्ल्यू है तो यहाँ भी सेड वर्क इज डब्ल्यू। ठीक है, टाइम टेकन विल बी टी, और यहाँ नहीं लिख रहा मैं, सो यहाँ लिख दे रहा हूँ टी। ठीक है, क्यों भैया, तो आपको करना क्या, आपने होपफुली लिख लिया होगा, है ना, नहीं लिखा तो वीडियो अभी पॉज करो और लिखोगे आप। ठीक है, देखो यार, ये मत सोचना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वालिटी कितनी अच्छी मिल रही है ना आपको, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज दे रहा हूँ, होमवर्क जो जो भी दे रहा हूँ, करना है आपको। ठीक है, तो ये सब दोनों पॉइंट्स होपफुली आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है, अब अपन ना थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। क्या, देखो, चल भैया अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर अपन ना थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, सो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, है ना। तो भैया यहाँ पर ये बताओ, डब्ल्यू अपॉन टी कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। ठीक है, जिसका टाइम ज़्यादा होगा, कलर दूसरा ले रहा हूँ मैं, जिसका टाइम ज़्यादा होगा, पी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, होपफुली अगर आप 9th में हो या फिर 10th में हो गए, है ना, तो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इतना अच्छे से नहीं पता होगा, हो सकता है, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। देखो, कोई भी क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि 1/t, पावर डिपेंड कर रहा है 1/t पर। ठीक है, और p डिपेंड डायरेक्टली ऑन w। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इन्वर्सली और डायरेक्टली का रिलेशन कैसा होता है, ये डायरेक्टली है, ये इन्वर्सली है। ठीक है, ये ना मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या, ये यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो, मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या, कि भैया ये डिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जिस हिसाब से एक क्वांटिटी चेंज होगी वो दूसरे पर इफ़ेक्ट करेगी। कैसे करेगी, सबसे पहले ये देखो, आप देखो, सबसे पहले ना मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज कम से कम करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए ये अलग कर दिया मैंने, है ना। एंड लेट टेक द कलर समथिंग डिफरेंट, डब्लू, है ना। अब देखो यहाँ पर ये डब्लू अगर इंक्रीज़ होगा तो पी पर क्या असर पड़ेगा, और अगर यहाँ पर टी इंक्रीज़ होगा तो पी पर क्या असर पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल अच्छे से आराम से सोचो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, और नीचे कमेंट करो जो भी आपके मन में आए, जो भी, कोई नहीं, गलत आया बहुत अच्छी बात है, गलत आ रहा है ना तो अच्छी बात है, कि पता है गलत है ना किस्मत वालों का आता है। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। मैं, अगर आप ना गलत भी कमेंट करो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार कि आपने किया तो एटलीस्ट, है ना। अब देखो, डब्ल्यू अगर इंक्रीज़ होगा तो पी भी इंक्रीज़ होगा। आंसर इज दिस, कि डब्ल्यू इंक्रीज़ होगा तो दिस इम्प्लाइज पी विल ऑल्सो इंक्रीज, और यहाँ पर अगर टी इंक्रीज होगा तो दिस इम्प्लाइज पी विल डिक्रीज। ठीक है, जिन जिनों का ये आंसर था बहुत अच्छी बात, जिन जिन का नहीं था पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट्स को, क्योंकि आप सीखना चाहते हो। ठीक है, वो बड़ी बात होती है। अब देखो, सबसे पहले समझो, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये चीज़ होती क्यों है ना, ये रिलेशन क्यों आ रहा है। देखो, ऐसा समझो कि ये चीज़ें ना डिपेंड हो रही हैं एक दूसरे पर। ठीक है, मैं पी क्या हो रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले, ये सब ना मेरे को रब करना पड़ेगा, और तो चलो मैं रब कर दे रहा हूँ, ऑलराइट, फिर से बना दूंगा।
सी देखो, अपन ने क्या बोला था कि इन्वर्सली इन्वर्सली वाले में, और दूसरा था पी डायरेक्टली ऑन डब्लू, है ना। तो अपन ने क्या देखा था, टी इंक्रीज होगा तो पी डिक्रीज होगा, और डब्लू इंक्रीज होगा तो पी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये अपन ने देखा था। ठीक है, इनको ना ऐसे आप एग्जाम में मत बना देना, एरो एरो जीरो मिलेगा, सच बता रहा हूँ जीरो मिल जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत बनाना। देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, सो टेक एन एग्जाम्पल, ऑल राइट, एंड एग्जाम्पल शुड बी लाइक ना, कुछ डिफरेंट लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। होता है कि नहीं? बिल्कुल यार, कैसी बात कर रहे हो आप लोग भी ना, कभी कभी मजाक की बात कर देते हो। 20/2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब देखो, मैं यहाँ पर जो नीचे वाली क्वांटिटी है और ऊपर वाली क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या, लेट, फर्स्ट वाला केस, ऊपर वाली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, 2 का। ठीक है, सो 10 इक्वल टू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या असर पड़ेगा यहाँ पर? सबसे पहले ना मैं ये, क्योंकि ये ना पूरा रिलेशन गलत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 10 जो 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे को दोनों साइड करना पड़ेगा। बात ये है, सबसे पहले मैं अपन ये वाला फ्रैक्शन लिखते हैं 20/2, है ना। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसका, 2 का, तो कितना बन गया, वैल्यू बढ़ी कि नहीं, इक्वल टू के उस तरफ की वैल्यू बढ़ी कि नहीं। 20 × 2 अपॉन 2 तो ऑलरेडी था ही, ये जो पार्ट था एज इट इज़ मैंने ले लिया इधर से, इस साइड इधर से ले लिया मैंने, और ऊपर इंटू कर दिया 2 का। तो क्या होगा, स्टेप वाइज लिखते हैं अपन। तो या ये मैंने ले लिया एज इट इज़। ठीक है, अब मैं ना इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ सम अदर कलर इंटू 2 का। ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू कर देगा इक्वल टू, कर देगा कितना, 20 कर दिया इसने तो। ठीक है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू क्या हुई, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई। देखो मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर के ऊपर वाला पार्ट जो है इसको बढ़ा कर दिया, तो इसकी भी वैल्यू बड़ी हो गई। दिस वॉज केस 1। था कि नहीं, समझ में आया ना? बिल्कुल यार, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब केस 2 पर अपन चलते हैं, जल्दी 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 हो जाएगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, वी हैव टाइम वी हैव टाइम। ठीक है, केस 2 पर अपन चलते हैं, क्या, अपन नीचे वाला पार्ट इसमें बड़ा करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले, 20/2 एज इट इज़ ले लिया अपन ने। ठीक है, अब नीचे वाला जो पार्ट है इसको अपन थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, तो इंटू कर दिया किसको, 2 को कर दिया मैंने एक और। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये तो बन गया भैया, कितना बन गया, ये बन गया 5, क्योंकि क्योंकि 20/4 इज इक्वल टू 5। यानी कि क्या हुआ, ये वाला पार्ट मैंने इंक्रीज़ किया है। कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेट टेक अनदर कलर विच इज़ रेड, ओके। सो यानी कि ये वाला पार्ट मैंने इंक्रीज़ किया, तो ये वाला पार्ट भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। तो क्या हुआ, मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया। ठीक है, अब देखो, इतना पूरी मेहनत मैंने क्यों करी है, ये समझो आप। इतनी मेहनत मैंने इसलिए करी है ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ, P इक्वल टू W/T। मैंने आपको ये तो बता दिया कि पावर जो है वर्क डन और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, पर वर्क डन और टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, ये जो मैंने आपको रिलेशन बताई है उस पर पता चलेगा कि वर्क डन अगर बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी। आया कि नहीं? आया होगा यार। ठीक है, W विल इंक्रीज, इफ W इंक्रीज देन पावर विल इंक्रीज, इफ टाइम विल इंक्रीज देन
पावर विल डिक्रीज। बिल्कुल आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा यार। फील आ रही है कि नहीं मुझे ये बताओ। अगर फील आ रही है ना तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, या फिर लाइक कर दो वीडियो को यार। लाइक तो ज़रूर करो, सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है। तो इतना पूरा आपको आ गया होगा। ऑलराइट, सो मैंने आपको इतना समझा दिया। अभी कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो, इफ़ ए मशीन और अ पर्सन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस टाइम, मोर पावर इज स्पेंट बाय इट और हिम, जो भी है ना। देखो, एक बंदा है, ठीक है भैया, इसने कुछ काम किया डब्लू, ठीक है, कितने टाइम में, टी टाइम में। दूसरा बंदा है, ये मनमौजी है अपना, ठीक है, इसने भी वही काम किया। अच्छा, अपन काम को भी कुछ नाम देते हैं, ठीक है। इसने मान लो खेत जोता है, जोतना पता है ना, खेत जोता है, हाँ, तो खेत जोता है इसने, डब्लू काम है, मतलब डब्लू वर्क है। इसने किया है टी टाइम में। इसने कितने टाइम में किया, ये मनमौजी है, ठीक है, इसने भी डब्लू, इसने भी वही खेत को जोता है, कितने टाइम में, 2T टाइम में, ठीक है। तो अब पावर किसका ज़्यादा है, ये देखो, ये देखो पावर किसका ज़्यादा है। P इक्वल टू डब्लू बाय टी। यहाँ पर क्या होगा, P इक्वल टू डब्लू बाय 2T। ये ध्यान दो, देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है, देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, है ना। अभी कॉमेडी नहीं करनी, कॉमेडी नहीं, ठीक है। देखो, इसका जो पावर था W/2T, इसका जो पावर था W/T, ठीक है, अलग अलग है ये, P1 और P2, ठीक है। तो भैया देखो, P1 की वैल्यू है W/T और P2 की वैल्यू है W/2T, है ना। यानी कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, आप बताओ, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। ऑब्वियसली P1 ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यार देखो, मैं यहाँ पर ना, अच्छा, ऐसे रिलेशन कैसे निकालते हैं आपको यहाँ से ये भी फील आ जानी चाहिए, तो मैं आपको ये भी एक फील दे दे रहा हूँ छोटा सा, पर यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग से ना उड़ जाए। तो देखो, ध्यान से समझना, बता रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लें, तब भी नहीं समझ में आए तो क्या करो, नीचे कमेंट करके बता देना। मैं ना स्पेशल स्पेशल डाउट का लेक्चर बनाऊँगा पूरा का पूरा, आपके सिर्फ वो डाउट क्लियर करने के लिए, पर मुझे बता देना, ठीक है। और जब भी डाउट आएगा, स्पेशल डाउट क्लियरिंग लेक्चर बनाएंगे। आप भले जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको नीचे कमेंट करना है ना। जेन्युइन डाउट होगा, हम लोग बिल्कुल वीडियो बनाएंगे उस पर और पोस्ट कर देंगे, बाकायदा पोस्ट करेंगे, ठीक है। Q&A सेशन को कहेंगे अपन उसको, ठीक है। तो Q&A सेशन अपन पोस्ट करेंगे, उसका मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखो, P1 क्या है, W/T। मुझे फिर से क्लियर करना पड़ेगा पूरा। सो P1 इक्वल टू W/T, P2 इक्वल टू W/2T, ठीक है। तो W/T की जो, इसकी जो वैल्यू है, W/T की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या होगा, P2 की वैल्यू हो जाएगी P1/2, ठीक है। ये आपको ड्राइव करना कभी कभी बीच में काम आएगा, अभी थोड़े टाइम बाद आना चालू हो जाएगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको बस समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो P2 इक्वल टू P1/2, ठीक है, ये हो गया। यानी कि यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो क्या, कि P2 की वैल्यू है P1 का आधा, यानी कि दोनों में से ज़्यादा क्या है, दोनों में से ज़्यादा क्या है। या फिर इसको ऐसा देख लो कि P1 इक्वल टू P2 इंटू 2P2, 2P2, P1 इक्वल टू 2P2, ठीक है। यानी कि कौन सा ज़्यादा है दोनों में से, दोनों में से P1 ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि P1 P2 का दुगना है, P1 P2 का दुगना है, P1 P2 का दुगना है, P1 P2 का दुगना है। समझ में आया कि नहीं। सेंटेंस पर ध्यान दो। अपन ने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, W/T यहाँ भी आ रहा था, W/T यहाँ भी आ रहा था, मैंने इसकी वैल्यू ले जाके इधर पुट कर दी, और जैसे ही मैंने पुट करी एक रिलेशन निकल के आया, जैसे एक रिलेशन निकल के आया वहाँ से मैंने थोड़ा अरेंज किया उसको और फिर कंपेयर कर दिया। ऐसे ही कंपेयर करने
चाहिए, कंपेयर ऐसे ही होता है और बाद में भी आप ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप अभी समझ लो, अच्छी बात है, नहीं समझना कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। तो मैंने आपको ये बताने के लिए किया है क्या कि P1 जो है इसने ज़्यादा काम किया है। क्यों? क्योंकि P2 ने टाइम ज़्यादा लिया, ये इसने आराम आराम से किया है। मतलब देखो काम तो दोनों ने बराबर किया, सॉरी अगर मैंने ये कहा तो काम दोनों ने बराबर किया है, ठीक है, लेकिन P1 ने पावर ज़्यादा लगाई है अपनी। क्यों? क्योंकि उसने बोला जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए, ज़्यादा पावर लगाओ, ज़्यादा पावर लगाओ, ज़्यादा पावर लगाओ, मेहनत ज़्यादा करी उसने, थका वो जल्दी। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा एनर्जी अपनी लगाई। एनर्जी पर अभी नहीं आ रहे पर फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा क्या कि P1 थका क्यों है जल्दी, क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया है, ठीक है। उसने काम तो उतना ही किया, सॉरी उसने काम उतना ही किया, उसने मेहनत ज़्यादा करी है, ठीक है। अपन कहते हैं ना मेहनत, जितनी मेहनत करोगे उतना जल्दी थकोगे। देखो सिंपल 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 सिंपल, देखो खेत का ही एग्जांपल लूँ मैं, खेत का ही एग्जांपल लूँ मैंने। देखो इसने 1 घंटे में अगर किया इतना 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 धीरे 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 धीरे, इसने आधे घंटे में किया जल्दी जल्दी धुत धुत धुत, तो ये ज़्यादा थकेगा ना। क्यों? क्योंकि इसने पावर ज़्यादा लगाई है। पावर 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 नहीं समझते हो क्या? पावर कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना पावर। हाँ तो ये पावर, इसने पावर ज़्यादा लगाई है, पावर ज़्यादा लगाई है भैया, पावर ज़्यादा लगी है इसकी, इसकी पावर ज़्यादा लगी है। क्यों? क्योंकि इसने टाइम कम लिया है ना। वही सेम काम तो वही है, ठीक है, खेत तो उतना ही बड़ा है, बस टाइम कम लिया है उसने। देखो सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है, इफ़ ए मशीन और अ पर्सन डज ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस टाइम मोर पावर इज स्पेंट बाय इट, ठीक है। सिंपल, पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं यार, इसको लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो, ठीक, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 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 लो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इफ़ एक कूली, अपन 2 कूली लेते हैं, ए और दूसरा लेते हैं अपन बी, ठीक है। ए को कितना लगा है? 1 मिनट लगता है एक लोड को उठाने के लिए, ठीक है, ले जाने के लिए लगा 1 मिनट, ठीक है। और दूसरा एक जो कुली है बी, इसको लगा 2 मिनट, ठीक है, सेम काम को करने के लिए, ठीक है। अब वर्क डन किसका ज़्यादा होगा ये बताओ। देखो देखो देखो, समझो समझो, वर्क डन मैंने बोला, पावर नहीं बोला, वर्क डन है ना, वर्क डन किसका ज़्यादा होगा। तो देखो सेम काम किया दोनों ने, है ना, यानी कि वर्क डन जो है बराबर होगा दोनों का, ठीक है। एफ क्रॉस एफ इंटू एस होता है, बराबर होगा। अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, बराबर है, बहुत अच्छी बात है भाई, बराबर है, ठीक है। इसने टाइम लिया है 1 मिनट, है ना, यानी कि अपॉन 1 इज इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू पी, P1 P2, ठीक है। पावर को कंपेयर करो, सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। P1 और P2 को कंपेयर करना है यहाँ पे। P1 और P2 को कंपेयर कैसे करेंगे मैंने आपको अब भी बताया था, जस्ट बताया था, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो, करो, करके देखो, गलत करो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमेंट नहीं करना है। गलत किया आपने, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वीडियो रिज्यूम कर लेना, ठीक है। क्या करना था अपन को, WD वर्क डन की वैल्यू, काम तो दोनों का बराबर ही था, है ना, दोनों का काम बराबर था, तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन, ठीक है। जैसे ही वर्क डन की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, P2, मैं यहाँ पे हवा में बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिखो, वहाँ पर कॉपी होगी ना आपके हाथ में, लिखो उसमें P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ना वर्क डन WD1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, जो कि क्या थी वैल्यू, P1 थी, ठीक है, वो मैंने पुट कर दी इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P2 इक्वल टू P1 अपॉन 2, ठीक है। सेम चीज़ आराम से आराम से आराम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 इसको मैं और करूँगा, P2 इक्वल टू P1 बाई 2 है, तो इसको बोल रहा हूँ मैं P1 इक्वल टू 2 इंटू P2, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करो आप, किसने ज़्यादा काम किया है, काम ज़्यादा किसने किया है। और अगर आपका एग्ज़ाम आंसर आ रहा है P1, ठीक है, आंसर आ रहा है P1, तो आप सही हो, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, गुड 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 गुड। इसको मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में, या ये रहा, लिख दिया मैंने।
इफ़ ए कुली ए, देखो यार मैं यहाँ पे ना स्लाइड्स को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ना आपका यहाँ पे टाइम बचता है उनसे, ठीक है। मैं पूरा नोट्स टाइम दे रहा हूँ ना आपको, वीडियो पॉज करो, आप लिखो आराम से लिखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया वीडियो है तो तो ना देखो, करना क्या है, वीडियो पॉज करना है जब जब मैं जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी स्लाइड से पहले आपको पुराना लिख लेना है, ठीक है। मैंने बताया, मैंने बोला अलग से कि भाई लिखो, आफ्ताब लिखो, ठीक है। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। और कुछ छूट जाए तो भैया मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पूरे स्लाइड्स डालने वाला हूँ, वहाँ से ले लेना, ठीक है। देखो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इफ़ कूली ए टेक्स 1 minute टू लिफ्ट अ लोड टू द रूफ ऑफ अ बस, ठीक है। यहाँ पे वर्क को दे दिया कुछ, रूफ ऑफ द बस, ठीक है। while another coolie B takes 2 minutes to lift the same load to the roof of the bus. The work done by both the coolies same, ठीक है, but power spent by coolie A is twice the power spent by coolie B because coolie A does the work at double rate in half time. समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो मैंने जो अभी बताया आपको वीडियो में, वीडियो पीछे कर लो, कोई बात नहीं, 10 बार पीछे करो, है ना। देखो अगर तब भी नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, मैं फिर से बनाऊंगा, फिर से पूरा वीडियो बना दूंगा, पर आपको बताना है, ठीक है। Q&A सेशन करेंगे अपन, ठीक है। आप जब भी आपके डाउट आएंगे, कोई भी जेन्युइन डाउट आएगा, मैं तुरंत का तुरंत कर दूंगा, ठीक है। पर आपको करना है, ठीक है। और यहाँ से ना अपन लोग रेट को भी कंपेयर कर सकते हैं, वो आप लोग कर लोगे। एंड नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं फिर से उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट एंड वी वर्क फॉरवर्ड। देखो देखो देखो, ये पढ़ो यहाँ पे, इफ़ ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन टाइम टी, देन व्हाट इज द वर्क डन। सिंपल सिंपल सिंपल, थोड़ा क्वेश्चन टाइप का है, समझना है आपको और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है एफ, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक थोड़ा एग्जांपल मैं आपको ना डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा है, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस एस, कलर दूसरा ले ले रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको। फिजिक्स में हमेशा कहता हूँ जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए आप जितना पार्टिसिपेट करोगे आपको उतना फ़ायदा होगा। अभी शायद रियलाइज़ ना हो बट बाद में होगा आपको, शायद मेरे को डर ये है कि बाद में आप लेट ना हो जाओ, बस और कुछ नहीं है। तो जो दिखता है वो उतना बिकता है, तो पार्टिसिपेट करना है आपको, ठीक है। तो भैया देखो, फोर्स एफ लगा, ठीक है, डिस्प्ले से हुआ यहाँ पे, एंड बॉडी की नई पोजीशन यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे मिडिल में लिया, यहाँ भी मिडिल में लिया मैंने, ठीक है। तो बॉडी की पोजीशन पहुँच गई एस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। टाइम कितना लगा, टी, ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन को निकालना है कि व्हाट इज़ द वर्क डन। देखो ये क्वेश्चन है नहीं, वैसे ही नोट है, मैं इसको पूरा समझाने वाला हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ। थोड़ा एक चैलेंज टाइप का लेंगे अपन तो मज़ा आएगा। देखो ओके, देखो तो अपन को ना यहाँ पर ये लेना है, डब्लू वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है डब्लू। पावर होता है, पावर क्या होता है, पी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी, होता है कि नहीं, इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एस, एफ इंटू एस अपॉन टी, होता है होता है होता है होता है, सही है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, आराम से, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस ये होता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी ये होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ देखो मैंने बस ये किया है, ये वैल्यू को पुट कर दिया, डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर दिया। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, डब्ल्यू की वैल्यू है एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, ये है डब्ल्यू की वैल्यू, मैंने ये पुट कर दिया, सही है कि नहीं, है ना। तो मैंने ये पुट कर दिया और ये बन गया एफ इंटू एस अपॉन टी, ये हो गई पी की वैल्यू, ठीक है। सेम चीज़ वर्क डन क्या था, वर्क डन इन लोगों ने पूछा था, ठीक है, वर्क डन इन लोगों ने पूछा था तो अपने लिए बताया एफ इंटू एस है, ठीक है। और फिर पावर, व्हाट विल बी दी पावर, इसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहे हैं, पावर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन टी, ठीक है। तो ये अपन सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब
थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा बना के चला, थोड़ा सा, ठीक है। देखो एस अपॉन टी क्या होता है, एस अपॉन टी, देखो रिलेशन क्या आ रहा था ये ध्यान दो, एस अपॉन टी क्या होता है, वी, यानी कि स्पीड या फिर वेलोसिटी जो होता है। अपना रिलेशन आ रहा था एफ इंटू एस अपॉन टी, पी इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन टी, ठीक है। और एस अपॉन टी की वैल्यू होती है वी, यानी कि इसको अपन ये लिख सकता हूँ ना मैं, एस अपॉन टी को अगर मैं पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी हो गया, फोर्स इंटू एवरेज स्पीड हो गया, पावर पी आ गया। आया कि नहीं समझ में, नहीं आया, एक मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। देखो देखो देखो, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे ना। डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ठीक है। और पी क्या था, पी होता है डब्ल्यू अपॉन टी, पी होता है डब्ल्यू अपॉन टी, है ना। तो पी डब्ल्यू की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, डब्ल्यू की वैल्यू थी एफ इंटू एस, ये अपन ने पुट कर दी तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस अपॉन टी, ठीक है। ऐसे एफ इंटू एस अपॉन टी हो गया, ठीक है। एस अपॉन टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वी, वेलोसिटी, वी होता है नहीं, होता है नहीं, होता है नहीं। एस अपॉन टी होता है वी, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलो आप, एवरेज स्पीड लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी पे अभी नहीं जा रहे हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। एस अपॉन टी इज एवरेज स्पीड, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। मैं यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा हूँ, खुद के टाइम पे, खुद के एफर्ट्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं कितना भी एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो, अगर आप नहीं हो तो भाई कोई भी हो जाए, कोई कितना भी अच्छा टीचर हो जाए, कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये हो जाएगा, मैंने एस अपॉन टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, जैसी वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पर ये बन के आएगा एफ इंटू वी, वी क्या है, एवरेज स्पीड यानी कि फोर्स इनटू एवरेज स्पीड, है ना। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल कर आया, क्या रिलेशन निकल कर आया, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज स्पीड, ठीक है। सो ये एक और रिलेशन निकल कर आया, ठीक है। इसको और थोड़ा आराम से अपन लिखें तो क्या लिख देंगे, P इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है। तो अब दोनों फॉर्म में से जो आपको मन हो वो फॉर्म याद कर सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट कि याद रखो आप इसको, और ये याद हो जाएगा, ठीक है। याद, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, याद रखो मतलब रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि याद हो जाएगा, ठीक है। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ यूनिट्स ऑफ पावर ख़त्म हो गया अपना। यूनिट्स ऑफ पावर मतलब चालू करेंगे अपन मेजरमेंट ऑफ पावर यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक है। यूनिट्स ऑफ पावर ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी हो जाएगा, एंड डोंट वरी, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे अपन, क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी ये वाली। एस आई यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, एस पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, ठीक है। जेम्स वॉट के ऊपर लिखा गया है, ये नाम रखा है, उन्होंने ही डिस्कवर किया था, सो उन्हीं के ही नाम पर रखा गया है। एस आई यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट एंड इट इज़ एब्रीवेटेड एज डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखते कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं ना, ये याद रखना आप, ठीक है। सो सिंपल, ये हो गया। अब 1 जूल, ठीक है, 1 वॉट, सॉरी 1 वॉट, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1 जूल को अपन कैसे डिफाइन करते थे, और सेम अपन 1 वॉट को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप 1 वॉट की डेफिनेशन आप लिखोगे अभी 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 नीचे कमेंट में लिखोगे, ठीक है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आराम से टेक योर टाइम, वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है। गलत हो बहुत अच्छी बात है, गलत हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको लिखना है, ठीक है। लिखना है क्या, 1 वॉट की डेफिनेशन आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। होपफुली आपने लिखा होगा यार, होपफुली लिखा होगा, ठीक है। तो मैं अब बता रहा हूँ होती क्या है। 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन, ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड द पावर स्पेंट इज सेट टू बी 1 वॉट, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन होगी, 1 वॉट की डेफिनेशन है ये, ठीक है। क्यों क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले फार्मूला लिखना है, तो पी का फार्मूला क्या, पी का फार्मूला है डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। सिंपल, यूनिट पुट करना है, यूनिट पुट करना है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, जैसे ही आपने ये लिखा
हाँ, जैसे आपने ये लिखा, सिंपल सिंपल डेफिनेशन आपके सामने आ गई क्या, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क। यार बहुत गंदा यहाँ पे लिखने में आ रहा है, पता है। सो जैसे आपने ये लिखा तो ये हो जाएगा 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना। तो भैया सिंपल सिंपल जैसे आपने ये लिखा डेफिनेशन आपके सामने आ गई क्या, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, लेट मी चेंज द कलर, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बताता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, सेम चीज़ अभी तो बताई थी यार, जस्ट सेम टू सेम तो लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, कोई अलग नहीं लिखा है मैंने। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में लिख दे रहा हूँ क्या, कि 1, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है ना, तो उसके नीचे लिखूँगा तो आपके नोट्स में भी आपको आसानी हो जाएगी। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, इसकी यूनिट भी यहाँ से आ जाएगी 1 जूल/सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी समझने का है भी नहीं आपको, बट स्टिल बहुत ईजी है ना। यहाँ पे सेम आ गया, 1 वॉट को लिखा अपन ने 1 जूल/1 सेकेंड, यहाँ से अपन ये डेफिनेशन लिख सकते हैं ऊपर वाली, एंड आगे ये रहा इधर। ठीक है, तो बस ये पूरा आ गया। ठीक है, इसको थोड़ी सी इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, पावर से बड़ी यूनिट होती है किलोवाट के डब्ल्यू, फिर मेगावाट एंड गीगावाट। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना यार, पूरा करते रहा करो। ठीक है, तो अपन चलते हैं अभी, डोंट वरी, या देयर यू गो, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आराम से। द बिगर यूनिट ऑफ पावर आर किलोवाट के डब्ल्यू, मेगावाट एम डब्ल्यू एंड गीगावाट जी डब्ल्यू। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। ठीक है, वेयर 1 किलोवाट इक्वल टू 1 10 की पावर 3 डब्ल्यू, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 डब्ल्यू, 1 गीगावाट इक्वल टू 10 की पावर 9 वर्ड डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे वॉट। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या 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 क्या, याद करो याद करो याद करो, आपको बताया होता क्या, किलोवाट का मतलब होता है 10 की पावर 3, मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6, और गीगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 9। ठीक है, याद है कि नहीं, याद होगा यार, ये तो याद होगा, नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने एफर्ट लगा रहे, आपने देखा है वीडियो, बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपने एफर्ट ही नहीं लगाए हैं। तो मैं फिजिक्स में हमेशा बोलता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, जितना आप लोग करोगे एफर्ट्स, उतना ही आपकी हेल्प होगी। ठीक है, ठीक है, सो या इतना, दैट्स इट। एंड यहाँ पर ये वाला पॉइंट पूरा हो गया अपना। उस चक्कर में छोटी यूनिट पर अगर अपन आए, छोटी यूनिट, स्मॉलर यूनिट होती है पावर, क्या होती है, मिली वॉट एम डब्ल्यू, है ना, और दूसरी होती है माइक्रोवाट। ठीक है, अपन यहाँ पे दोनों ले रहे हैं, सो मैं यहाँ पे इन दोनों को भी आपको बता दे रहा हूँ, एंड इट विल जल्दी। ठीक है, तो 1 मिली वॉट एम, स्मॉल एम, है ना, क्या वहाँ पे कैपिटल एम था, मेगावाट में कैपिटल एम आता है, स्मॉल में मिली में स्मॉल एम आता है, मेगा में कैपिटल आता है क्योंकि वो बड़ा होता है ना, इसलिए शायद 10 की पावर-3 वॉट। ठीक है, और 1 माइक्रोवाट, माइक्रोवाट ऐसा लिखते हैं इसको, माइक्रो कैसा बनाते हैं अपन, ऐसा, म्यू इक्वल टू 10 की पावर-6 वॉट। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसा लिख दो, स्मॉल माइक्रो डब्ल्यू। ठीक है, या दिस वन, सो होपफुली आ गया होगा, है ना। एंड चलते अपन आगे, अगले 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 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है मैंने आपको बताया था, इसमें अपन अलग स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये अभी नहीं बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अर्ग पर सेकेंड, या और इसको यहाँ पे लिखेंगे अर्ग इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अर्ग पर सेकेंड, अर्ग सेकेंड इनवर्स। अग अपन ने किसकी निकाली थी, अग अपन ने निकाली थी किसकी, वर्क की यूनिट। आपको याद हो तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा सीक्वेंस के साथ करना है, डोंट वरी। अगर आपने नहीं किया अभी भी तो पीछे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, पूरा का पूरा जाकर कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में लिंक ऊपर आई होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, तो अपन वहाँ से ले सकते हैं ना, प्लेलिस्ट की लिंक एंड ऑफ द वीडियो में डाल दूँगा मैं। ठीक है, तो अग सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
ये कैसे आएगा ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पावर मैंने आपको बताया ना, W/T होता है, यहाँ पर T की वैल्यू स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर सेकंड, तो यहाँ पर अपॉन सेकंड हो जाएगा। W की वैल्यू मैंने आपको बताई अर्ग होती है, सो यहाँ पर ये हो गया स्टैंडर्ड, और बस दैट्स इट, ठीक है। सो या दैट्स इट। एंड यहाँ पर दो छोटे छोटे से पॉइंट बचे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, ठीक है। यानी कि SI यूनिट क्या है, 1 वाट है ना। 1 वाट अपन ने क्या लिखा, 1 जूल सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग सेकेंड इनवर्स। ये कैसे आती है अपन यहाँ पे ये बात नहीं करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये आप खुद कर लोगे यार, है ना। आप खुद भी तो क्या करोगे, नहीं तो आप खुद ही कुछ नहीं करोगे, ठीक है। ये मैंने सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 जूल का अपन ने पिछली वीडियो में किया था, 10⁻⁷ अर्ग आता है, वही का वही सेम टू सेम पुट किया मैंने, ठीक है। इसलिए मैं बोलता पूरा वीडियो देख लो, अभी भी नहीं देखा तो कोई कुछ नहीं गया है, कुछ बिगड़ा नहीं है, वहीं से जाके देख लेना। एंड बट दिस इज़ द रिलेशनशिप, ठीक है। ये एग्जाम में क्योंकि आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख लेना यार, सीख लेना। हो सकता है आपको एग्जाम में, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन आखिरी टॉपिक पर है, हॉर्स पावर, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। एंड देयर यू गो, इट इज़ अनदर यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। हॉर्स पावर, इट इज़ अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू SI यूनिट वॉट एज बिलो, ठीक है। ये अभी मैं लिख के बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ एक अलग यूनिट होती है, ठीक है। हॉर्स से मेजर की जाती थी, हॉर्स की जो पावर होती है उससे कंपेयर करके मेजर बनाई गई थी। एंड उसको पहले के टाइम पे वही स्टैंडर्ड यूज़ होती है, जो कि आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वही यूज़ होती है, और जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। कैसी होती है, 1 हॉर्स पावर, 1 HP लिखते हैं इसको, हॉर्स पावर को HP से डिनोट करते हैं अपन, या 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। ये होता है, ठीक है, 746 वाट। इसको किलो वाट के फॉर्म में क्या लिख दोगे, किलो मैंने आपको क्या बताया, 10⁻³ होता है, ठीक है। किलो 10⁻³ होता है, याद रखो, किलो 10⁻³ होता है, यानी कि किलो यानी कि 10⁻³ है ना, यानी कि 0.746 किलो वाट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। ये कैसे लिखा, अच्छा 0 पॉइंट में कैसे आ गया, ये तो बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले, बहुत लोग फैल गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो फैल गए हैं बहुत अच्छी बात है, और बढ़िया 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 बढ़िया, एक्सलेंट, ठीक है। देखो किलो वाट में पॉइंट में कैसे आया, आपको तो लग रहा होगा यार किलो का मतलब तो 10⁻³ होता है, देखो ये नहीं है यहाँ पे। अब देखो 1 को मैं किलो के फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, 1 ग्राम है, ठीक है। ये कितने किलोग्राम होगा, 1 ग्राम जो है ये 1000 किलोग्राम थोड़ी होता है। ये होता है क्या रिलेशनशिप, नहीं। 1 kg इज इक्वल टू 0.001 g, 1 ग्राम, ठीक है, 0.001 ग्राम ये होगा। कैसे निकाला ये अपन ने, देखो सिंपल सिंपल, इसका एक रिलेशनशिप, ओ चला गया, फिर से लिख दे रहा हूँ यार, इक्वल टू ये हो जाएगा 0.746 किलो वाट, ठीक है। एंड इसका रिलेशनशिप होता है दोनों का 1K इक्वल टू 1/, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर से ये निकालना है तो यहाँ से ये हो जाएगा 1000, या सिंपल 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 1000 हो गया, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, सिंपल 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, 1000 को नीचे लेकर जाऊँगा, 1000 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये पूरे ज़ीरो हट जाएंगे। मैंने यहाँ पे रब करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे 1 को 1 अप के अपॉन 1000 है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। एंड यहाँ से ये आता है, ये आपको नहीं आएगा समझिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से बनाता हूँ, फिर से पूरा का पूरा मैं आपको फिर से बता दूंगा, आपको बस नीचे कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। पर ये जो मेन कन्वर्जन आपको आगे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बस मुझे उतना ही मेन समझाना था। क्या, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 0.746 किलो वाट, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो यार, नहीं तो मैं खुद ही नहीं कहता हूँ कि रट्टा मारो, ठीक है। बट ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड जो जिन भी आपके दोस्त लोग होंगे ना जो वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं साथी होंगे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना।
और वीडियो शेयर करने के साथ साथ आपके जो स्कूल का ग्रुप होगा उसमें भी ये वीडियो की लिंक को डाल देना। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताना, अपन Q&A सेक्शन करने वाले हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।